Hello everyone, welcome back to Enigma Study Center. So let's get started. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट यानी कि रूट का गुना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो रूट वाले कोई भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रूट का गुना, यहाँ पे गुना दिख रहा है, तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर 5 है, इधर भी 5 है। तो जब एक जैसा रूट के अंदर रहता है ना, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, ये वाले और ये वाले को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? ये वाले और ये वाले को गुना कर देते हैं। जैसे 4 को 3 से, बाहर वाले को रूट से, जो बाहर वाले ना उसको गुना कर दो, 4 तिहाई 12, और गुने रूट 5 का, ये रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, तो रूट 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो फिर इसके बाद हम लोग स्क्वायर से इसको रूट को काट देंगे, तो डायरेक्टली क्या बचेगा? जब रूट कट गया तो 12 और गुने क्या बचा? 5, 12 पचे 60 इसका फाइनली आंसर होगा। कोई मतलब सिंपल है। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन ये सामने वाला दिख रहा है, 2√6, 3√6। वैसे ही एज इट इज करेंगे, 2 को 3 से गुना कर दो, 2 तिया 6, और रूट 6 और रूट 6, या तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दो? 36 लिख दो, और 36 का रूट क्या होता है? 6। 36 का रूट इसका 6 होगा। फिर इसको 6 से, फिर 6 से गुना करोगे तो क्या होगा? 36। यानी कि ऐसे भी अगर सोल्व करते हैं तो वैसे इतना ही आता है 36, और ऐसे भी सोल्व कर रहे हो तो क्या होगा? 36 ही आ रहा है। तो चलिए हम लोग गुना में एक दो और क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब रूट के अंदर एक जैसा नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे रूट 5 5 एक जैसा था, रूट 6 और रूट 6 एक जैसा था। अगर बाय द वे एक जैसा ना रहे तो क्या करेंगे? तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर एक जैसा नहीं रहेगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या, ये 5 और 3 को तो गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, और ये रूट 3 और रूट 2 को गुना कर देंगे, यानी कि रूट 3 गुने रूट 2, 3 दूना कितना होता है? 6 का रूट अंडर, रूट है तो रूट रूट नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, इसका यही फाइनली आंसर होगा। फिर आपके सामने ऐसा भी सवाल है, जैसे 4√2, तो वैसे ही गुना करेंगे, जो रूट के बाहर है बाहर वाले से गुना कर दो, 7 चौकी 28, और रूट के अंदर जो है उसको एक साथ गुना कर दो, 6 दूना 12, रूट के अंदर 12, इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने देख लिया रूट का गुना। तो आपके सामने दिख रहा है रूट का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ रूट। सबसे पहले आपको रूट में रूट से भाग करना है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √8/√8। कितना मरतबा में कट जा रहा है? एक मरतबा में, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप, इतना सिंपल है कि आप अगर एक बार सीखने के बाद इसको कंटिन्यूअस आप बना सकते हैं किसी तरह के रूट वाले सवाल को। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए इसको भी करते हैं। जैसे बाहर वाले को इससे भाग कर दो, या डायरेक्ट इसको 12√6 लिखो और बटा 3√6 लिखो। 3 से ये 12 को कटा दो, 3 चौका 12, 4 मरतबा में कट जा रहा है, और रूट 6 को रूट 6 से कटा दो तो कितना मरतबा में कट रहा है? एक मरतबा में। 4 और 1 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 4 एकम 4, यही इसका आंसर होगा। तो आइए एक दो और सवाल करके देख लेते हैं, ताकि जो मेरा डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे 18√8, तो इसको हम लोग 18√8 लिख देंगे, 18√8, और बटा में कितना है? 3√2, 3√2। अब ये 3 से जो बाहर रूट के बाहर वाला है उससे कटा देंगे इसको, 3 छक 18, 6 मरतबा में कट जा रहा है। और ये जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाले से रूट वाले को कटा देंगे, जैसे √2 से ये √8 कितने मरतबा में कट जाएगा? 4 मरतबा में, तो √4। अब आप लोग को पता है ना, √4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, 2। तो इसको फाइनली हम लोग बना सकते हैं 6, और गुने ये √4 का हम लोग का 2 आया है, तो 6 गुने 2 क्या हो जाएगा? 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक और क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे 16√30 है, और इधर क्या है? 4√6 है, तो डायरेक्ट कटा दो 4 से, 16 को रूट के बाहर वाले से बाहर को कटा दिए, 4 चौके 16, और √6 से इसको कटा देंगे, 6 पचे 30, √5 मरतबा में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4, और √5 है, तो 4√5 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग रूट का गुना और भाग सीखने के बाद आप लोग रूट का जोड़ सीखने वाले हैं। 2√7 है
और 4 रूट 7। रूट के अंदर अगर सेम है तो डायरेक्ट वैसे जोड़ देंगे, जैसे 2 में हम लोग 4 को जोड़ दिए, रूट के जो बाहर है उसको जोड़ देते हैं, 4 दूँ 6 और रूट के अंदर क्या है 7। यही इसका फाइनली आंसर हो गया, वेरी सिंपल। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये रूट के अंदर सेम नहीं है, रूट के बाहर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो रूट के अंदर जब सेम नहीं रहता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, रूट 5 प्लस रूट 7, यही इसका आंसर होगा। इसमें हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, समझ गए ना? तो चलिए आगे भी करके हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 2 रूट 2, 4 रूट 2, यहाँ पे रूट 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने रूट 2 है, इसके सामने भी रूट 2 है। तो जब एक जैसा रूट है तो बाहर वाले को जोड़ देंगे, जैसे 2 और 4 को जोड़ देंगे, 4 दूँ 6 और रूट 2 है तो रूट 2 लिख देंगे और प्लस रूट 7 है। तो अभी मैं बताया हूँ ना इस सवाल में कि अगर एक जैसा रूट के अंदर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं जोड़ते। तो फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा, समझ गए ना? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यही। आपके सामने दिख रहा है रूट का घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, यानी कि रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0, सिंपल। फिर वही रूट 6 और रूट 6 एक जैसा रूट के अंदर है तो 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से 2 घटेगा तो 5, रूट के अंदर क्या है 6, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल, बहुत ईजी। अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि रूट के अंदर पूरे कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। तो जैसे रूट के अंदर दिख रहा है 8 रूट 7 और 8 रूट 3, तो देख रहे हैं यहाँ पे रूट के अंदर एक जैसा नहीं है, तो फाइनली ये माइनस नहीं होने वाला है, इसको हम लोग एज इट इज ही लिख देंगे, 8 रूट 7 माइनस 6 रूट 3, इसका यही आंसर होगा। और यहाँ पे एक और सवाल दिख रहा है 8 रूट 10 3 रूट 10, रूट के अंदर क्या है 10, सेम है, तो ये माइनस होने वाला है। 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 5, रूट 10 के अंदर रूट 10, यही इसका आंसर होगा। आई होप रूट का जोड़, रूट का घटाव और गुना भाग, इस सारे को आप लोगों ने सीख लिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब